ये वही कुआं है जिसने 3 जवानों की जान लीला है दोस्तों। इसकी ईंटें, इसका चेहरा मोहरा दोस्तों एकदम विकराल रूप ले लिया है। 3 हत्याओं के बाद, 3 जानों को निकलने के बाद इस कुएं को आप देख सकते हैं। ये आप तो मौजूद थे ना वहीं? हाँ, मैं कुएं में सफाई कर रहा था। कितने बजे की बात है? ये करीब 8:30 बजे सुबह की बात है। सुबह की। अच्छा, तो ये तीनों लोग वहाँ क्या कर रहे थे? ये लोग नहीं रहे कौनो। अच्छा। मैं सफाई कर रहा हूँ। हाँ। कुआं के पाती वाती पाई रहा। हाँ हाँ। तो ये तो सब चप्पल सरक गए। अच्छा, तो ये जो पूरा उम्र है। वो आपकी चप्पल यही है? हाँ हाँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारे बांदा जिले के बिसंडा थाने के एक गांव है बड़ा गांव। दोस्तों वहां एक बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना हुई है और जिसको सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। दोस्तों यह घटना हमारे जनपद में पहली बार ऐसी घटना हुई है और जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि छोटी सी गलती आखिर ऐसे कैसे लोगों की जान ले ली। दोस्तों ये प्राकृतिक और अनायास घटना हुई है, क्योंकि घटना कभी बताकर नहीं होती। अगर वो लोग जानते कि ऐसा कुछ होने वाला है तो क्यों उस काल के गाल में वो समा जाते। साथियों मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस घटना स्थल पर जहाँ 3 जवानों की मौत हुई है, जो वो जवान अब इस जीवन में वापस नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ उनके परिजन, गांव के लोग अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करेंगे, इस घटना के बारे में सही जानकारी बताएंगे, आखिर क्या वो घटना थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो कुआं है दोस्तों, बताया जाता है कि इस कुएं में एक जहरीली गैस जिसको बोलते हैं मेथेन वो बन चुकी थी, क्योंकि जब कुआं खाली होता है, सूखा होता है तो कभी कभार गैस बन जाती है कि प्राकृतिक गैस होती है। क्या पता था उन लोगों को कि इस कुएं में आज हमारी जान जाने वाली है, हम इस दुनिया से अलविदा होने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे साथ ग्रामीण जन मौजूद हैं। भाई आपका शुभ नाम क्या है? पीसी पटेल जनसेवक। पीसी जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपके यहाँ क्या घटना होती है, इसके बारे में आप सही जानकारी दीजिएगा। घटना देखिए बहुत ही दर्दनाक है, असहनीय है। क्या बात? ये जनपद में हमारे इस तहसील बबेरू अंतर्गत थाना बिसंडा के ग्राम बड़ा गांव में आप घटना स्थल पर ही खड़े हैं। और घटना ऐसी हुई है कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब कोई जैसे सुना वो दौड़ता ही चला आया, चाहे वो शासन के लोग रहे, चाहे प्रशासन के लोग रहे, चाहे क्षेत्र के लोग रहे। यहाँ पर आदरणीय श्री मोहनलाल पूर्व शिक्षक जी हैं, उनका ये खेत है, बोर है और उनके द्वारा एक विशाल कुआं बनवाए, क्योंकि पहले बुजुर्गों में कुआं का बहुत एक महत्व रहता था। उससे पानी लोगों को पिलाने का काम करते थे, खेतों में सिंचाई करते थे, उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन आज के जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट के द्वारा सबमर्सिबल वाले चल रहे हैं, उसके जरिए इस कुआं को आधारहीन मानते हुए अस्तित्व खत्म हो गया, जिसके कारण ये कुआं सूखा हो गया। इससे किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया गया। ट्यूबवेल दूसरी जगह करा लिया गया। तो सूखे कुआं में आदरणीय मास्टर साहब सुबह साफ सफाई करते थे। ऐसे शिक्षक तो आपको अब बहुत कम देखने को मिलेंगे कि खेत खलिहान में अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो मास्टर साहब सुबह के दिनचर्या में झाड़ू लगा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आधा इसको पाटा भी गया है। आधा इसको पाटा इसलिए गया था और इसकी पट्टी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, लगभग 20-25 साल पहले एक छोटा बालक खेलते खेलते कुआं डबडबा पानी भरा था और पानी में चला गया था। मतलब पहले भी इस कुआं में घटना घटना हो गई थी। तब मास्टर साहब वो अन्य लोगों के सूझबूझ के जरिए ये पर्दी करवा दी गई थी कि कोई बालक इसमें जाए नहीं, और इसको हाफ कर दिया गया था। मास्टर साहब सफाई कर रहे थे, उसी दौरान उनका चप्पल फिसल गया। अच्छा। और चप्पल मास्टर साहब का नीचे चला गया। तो मास्टर साहब इस पटिया में चल रहे थे जी, सब उनको कर रहे थे। उनको भरोसा था कि टूटेंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो दिनचर्या है उनकी। वो दिनचर्या है, साफ सफाई रहन सहन उनका काम है और यही कर रहे थे। इस बात को जब उन्होंने अपने सुपुत्र श्री अनिल पटेल जी से बताया, वो कृषि कार्य करते थे, वो उतर करके और रस्सी के सहारे नीचे गए। देखिए हमारे विधायक जी भी आ गए हैं और संवेदनाएं व्यक्त करने। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी लोग भी मौजूद हैं और ये वही कुआं है जिसने 3 लोगों की जान ली है। और दोस्तों ये हमारे जनपद की बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं आज आया हूँ जमीनी हकीकत को दिखाने, क्या आखिर वो घटना थी। मैं उनसे मिलवाऊंगा
जो दिवंगत लोग थे उनके पिताजी से मिलवाऊंगा और पीसी जी जैसे कि बता ही रहे थे इसके बारे में किस प्रकार से घटना हुई है और भी उन लोगों से पूछूंगा। आप यहीं मौजूद थे जब ये घटना हुई है? नहीं थे। आप नहीं थे? आप थे यहाँ? जी, बाद में पता चला, फिर हम आए हुए हैं, मौके पर आए हैं, देखा है। कौन कौन अधिकारी यहाँ अब तक आ चुके हैं? जी, यहाँ पर जो है जिला स्तर से लेकर के जो है ब्लॉक स्तर के लगभग सारे अधिकारी गण आए हुए हैं, मौके पर आए हुए हैं। जी जी, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? जी, आश्वासन दिया है कि शासन द्वारा जो भी यथासंभव मदद होगी वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। जी जी, ये आश्वासन दिया गया जी, है। जी। और कल ही जो है SDM बबेरू हाँ हाँ, और जिला पंचायत अध्यक्ष ये कुछ गणमान्य लोग आए हुए थे। हाँ हाँ, इनने जो है एक सर्टिफिकेट दिया था हाँ हाँ, जिसमें 4 लाख रुपए कैश की बात की जा रही जी है। जी, बशर्ते अभी इन परिजनों के अकाउंट पे वह धनराशि जो है नहीं आई है। उपलब्ध नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। जी जी, जबकि आश्वासन ये दिया गया था जी कि आज जो है इनके खाते पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जी जी, किस तारीख की घटना थी ये? जी, ये सर 22 तारीख की घटना है। जी जी, आज 24 तारीख है, 2 दिन का समय हो गया। जी सर, 2 दिन हो गए। अभी तक धनराशि अकाउंट में नहीं जी, इनके अकाउंट में भी कोई धनराशि नहीं आई हुई है। हाँ। जबकि फर्जी एक प्रमाण पत्र दिया गया। अब उसको फर्जी कहें क्या कहें, आश्वासन कहें क्या कहें, अब ये तो और जो 3 लोगों में से थे और 2 लोगों का आप क्या कौन कौन थे? और एक तो बाला प्रसाद वर्मा हाँ, हाँ। और संदीप वर्मा। हाँ, हाँ। तो जैसे अनिल जी नीचे गए हाँ। और वो वैसे वहीं बेहोश हो गए। अच्छा। ऐसा लगा यहाँ जो भ्रामक जो एक तो मैं कह दूं कि शिक्षा विहीन जी जी, भूत प्रेत आदि आडंबर को लेकर के हाँ, हाँ। कि जैसे कोई गया तो वो बेहोश हो गया, दूसरा उसको निकालने गया तो वो भी बेहोश हो गया, तीसरा उसको निकालने गया तो वो भी बेहोश हो गया, हाँ, हाँ। चौथा व्यक्ति जब जाता है हाँ। तो ये गाटर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, हाँ। आप देख सकते हैं कैमरामैन जी हमारे दिखाएंगे, सम्मानित छायाकार ये गाटर है जी। ये गाटर तक जाते हैं। इस गाटर से लगभग 25 फुट नीचे गहरा कुआं था ये। हाँ हाँ, इसे पानी भरवाया गया, अभी 15 फीट पानी है लगभग। इसकी गहराई अभी कितनी होगी? लगभग लगभग इसकी 42 फीट गहराई है। विशाल काय कुआं है। विशाल काय कुआं। काफी पुराना भी कुआं है। कुओं का पहले ही चलन परिचलन था, लेकिन समय ने इन कुओं को बदल दिया और इनके जगह पर ट्यूबवेल जैसे समरसेबुल का स्थान दे दिया गया। इसके बाद जैसे वो तीनों चले गए, जी, चौथा व्यक्ति जाता है तो ये गाटर पे जैसे वो जाता है तो उसको चक्कर जैसा आता है। और जैसे इसको ईश्वरी शक्ति कहिए या प्रकृति की या तो उसकी सूझबूझ कहिए, वो रस्सी पकड़ करके थोड़ी देर गाटर में बैठता है और इसके बाद वो ऊपर आ जाता है। ओहो। और इसके बाद वो बताता है कि पता नहीं इसमें क्या है। फिर 5वां व्यक्ति जाता है महेंद्र पटेल, जो मृतक श्री अनिल पटेल जी का चचेरा भाई है। वो शिक्षित है, जागरूक है, एक समाज सेवी के नाते वो जब नीचे जाता है गाटर तक, उसको एहसास हो जाता है कि इसमें कोई जहरीली गैस है। ओह माय गॉड। शिक्षा का ये प्रभाव, मतलब अगर वो ना जानते तो और भी इस कुएं में जाने चली जाती, कुआं हो सकता था कि जानों से पट जाता। क्योंकि वो गैस थी। बिल्कुल। थोड़ा सा भी वो सूंघता और इसके बाद उसका काम हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहां तो इतनी तो व्यवस्था है नहीं है, इतना गहरा है, ऑक्सीजन की वैसे भी कमी है। लेकिन जो भैया थे वो कहाँ है इस समय? इस समय वो बबेरू गए हुए हैं, तहसील गए हैं किसी काम से। और जब वो व्यक्ति गए, उन्होंने फिर जागरूक बाहर आए और प्रशासन को हम लोगों को जानकारी दी। हम सबसे पहले आकर के अपने प्रशासन, एम्बुलेंस, अग्निशमन, थाना और तहसील और डीएम साहब सभी को, प्रशासन भी आया, लेकिन रास्ता जर्जर होने के कारण सभी की प्रशासनों की गाड़ियां और शासन की गाड़ियां यहाँ तक नहीं आ सकती। आप भी आए हैं, मुझे लगता है आधा किलोमीटर पहले। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है रास्ताओं की, बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं। और यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में अगर वर्तमान में देखा जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जितने भी हमारे नेतागण हैं सभी विद्यमान है हमारे जनपद पर। अगर ऐसी स्थिति रही तब तो भैया फिर आप सोच सकते हैं इस मामले में अब नहीं सुधरा तो फिर कब सुधरेगा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा मौका दिया गया है और ऐसी रास्ताएं अब नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं इस पर फोकस करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कराएंगे। हम अपने सम्मानित जितने भी नेतागण हैं उनसे हम यही याचना करते हैं, इस गाँव वासियों के लिए, समस्त अपने क्षेत्र के लिए। कोई एक की बात नहीं है, सभी के हित की बात है। सूरज भैया, इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, शासन प्रशासन के पूरे लाव लश्कर आते हैं और इस रास्ते से हम लोग 2-2 फीट गहरे गड्ढे से बाड़ियां लेके जाते हैं और इसके बाद भी मुझे लगता है सबकी आंखें मूंद जाती है कि रास्ताओं को बनवाना चाहिए।
तब मैं जा करके घटना 22 की होती है। कल 23 सितंबर को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और जल जीवन मिशन के एक्सियन अधिशासी अभियंता जिसे मुलाकात करता हूं और बड़ा गांव के तोड़े गए और बिगड़े ऐसे गड़बड़ रास्तों के खराब दस्ताओं को बताता हूं, तो मुझको एक्सियन बांदा जी के द्वारा बताया जाता है कि जो मार्ग तोड़े गए थे वो पूरी तरह से बांदा बड़ा गांव में कंप्लीट कर दिए चुके। तो मैं भौचक्का रह गया। कागजी घोड़े दौड़ाए गए। जी, जब इस बात से मैं भौचक्का रह गया, इस बात को लेकर के मैंने अधिकारियों से कहा कि जिलाधिकारी महोदय मैं आपसे 10 मिनट का समय चाहूंगा, बड़ा गांव का विजिट कर लीजिए। उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी महोदय का और अधिशासी अभियंता जल निगम लोकेश जी का, कि रात में ही पूरे अधिकारियों में एकदम खलबली मच गई और सुबह 6 बजे से हमारी मौजूदगी में बड़ा गांव के हर गलियों में हमने संबंधित अवस्थी जो ट्यूबवेल कंपनी के द्वारा यहाँ काम कराया गया था उसको उनके पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर और जल निगम के जेई, एसडीओ व अन्य अधिकारियों के साथ तोड़े गए मार्गों को दिखाया, तो सत्य में लगा कि ये गांव पूरा भ्रष्टाचार से पट गया है। कागजी कार्यवाही में जब रास्ताओं पर चला जाएगा, उस गांव की ओर देखा जाएगा, ज़मीनी हकीकत तभी दिखती है जब हम वहां चलकर देखते हैं। हालांकि जैसे फ़ोन से और लोग बाग ऐसे सूचना देते हैं, अगर यकीन नहीं होता, लेकिन एक मौका था जब यहाँ हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण आए और उन्होंने देखा कि क्या बदहाल स्थिति है इस गांव की। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करूँगा, जिस प्रकार से पीसी पटेल जी ने बताया अपने गाँव की दुर्दशा की क्या थी। और इस घटना के बाद तो भैया पूरा हमारा बांदा जिला ही हिल गया है। सारे नेताओं का, अधिकारियों का आना जाना उसी प्रकार से लगा हुआ है। देख सकते हैं सभी गांव के लोग मौजूद हैं, सभी की संवेदनाएं, वो साथी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। भावपूर्ण, विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी कुएं हैं कृपया उतरने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे बहुत दिन से पड़े कुएं हैं, एक प्राकृतिक गैस होती है ये मीथेन जो है, और वो जहरीली गैस होती है दोस्तों, जानलेवा गैस होती है। अगर ऐसा कुछ पता होता तो क्यों ऐसी अप्रिय घटना होती, लेकिन अब क्या ही कहा जाए। अब सावधान रहने की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए हम वीडियो करने आए थे ताकि लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। हमारा जो उद्देश्य था सभी ग्रामीण जनों के साथ। अभी हम चलेंगे, जो पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे, क्या क्या मोमेंट था, वो क्षण था, वो लोग बयां करेंगे। हमारे साथ सम्मानित देख सकते हैं सभी लोग जुड़े। दादा क्या नाम है आपका? आप तो वहीं थे जब ये घटना हुई थी? हाँ जी। अच्छा, कौन थे आपके? ये हमारा छोटा भाई है, चचेरा। अच्छा, चचेरा भाई है। हाँ हाँ। क्या पता था कि वो चप्पल जान ले लेगी? अब चप्पल के लिए साहब गए, क्या पता था कि चप्पल में क्या हो जाएगा। और वो चप्पल के वास्ते गए, पढ़ा लिखा था नहीं वो। पढ़ा लिखा होता तो जरा समझता कुछ हो। दूसरा गया चुटाने के लिए, तीसरा गया, बस वो जाते गए, फेल होते गए। ऐसी समस्या हुई। क्या बात। एकदम सबके दोस्तों भावनाओं को आप समझ सकते हैं, और मैं भली भांति जान सकता हूं। एक बार फिर से इस कुएं को दिखाएंगे आप। ये वही कुआं है जिसने 3 जवानों की जान लीला है दोस्तों। और पहले गया था। वो बहुत पहले की घटना है। इसकी ईंटें, इसका चेहरा मोहरा दोस्तों एकदम विकराल रूप ले लिया है। 3 हत्याओं के बाद, 3 जानों को निकलने के बाद इस कुएं को आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा फार्म हाउस है मास्टर साहब का, और उनसे उनकी क्या संवेदनाएं होंगी उनके पिताजी से, दोस्तों समझ सकते हैं आप कि किसी का बेटा 40 साल का इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ सकते हैं उस परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है और कितना बड़ा गम लिए हैं वो लोग, और कौन सा वो पूरा गांव इस घटना से दुखी है। सारे लोगों के अंदर संवेदनाएं हैं। और चलिए मैं दोस्तों उन पीड़ित परिवारों से आपको मिलाता हूं। बने रहिएगा, देखते रहिएगा।